अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जी बच्चों, आज अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की बुक कंपलसरी इंग्लिश जिसका कोड 1423 है, उसके हमने लेक्चर जिस तरह पहले स्टार्ट किए हुए हैं। आज हमने यूनिट नंबर 3 को जो है वो रीड करना है। तो यूनिट नंबर 3 को बच्चों हम स्टार्ट कर लेते हैं। यूनिट नंबर 3 में जो है हमने फंक्शन किया है इसमें सेक्शन ए का। सेक्शन ए में एग्री एंड डिसएग्री। आप लोगों के एग्ज़ाम भी हैं 16 से, जिस तरह इंग्लिश के आपको 16 सितंबर में, ठीक है। अच्छा, एग्रीइंग एंड डिसएग्री, मुतफिक होना और मुतफिक ना होना, ना मुतफिक होना, इस चैप्टर में हमने ये पढ़ना है, ठीक है। किसी से हम एग्री होते हैं तो हम क्या बताते कहते हैं, और डिसएग्री हो तो हम क्या कह सकते हैं, ठीक है। वेन एवर वी हैव अ कन्वर्सेशन और डिस्कशन, जब हम कोई बात करते हैं या बहस करते हैं, वी स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम, बहुत ज़्यादा टाइम जो है ज़ाया करते हैं एग्री होने में या डिसएग्री होने में। विद आइडियाज़, ख्यालात होते हैं, ओपिनियन, राय होती है, और आर्गूमेंट या दलाइल दिए जाते हैं ऑफ द पर्सन, अशास को और या पीपल, लोगों को। वी आर टॉकिंग टू, हम इसके बारे में बात करें इन दिस सेक्शन। इस सेक्शन में वी विल लर्न, हम सीखेंगे सम ऑफ द वेज ऑफ एग्रीइंग एंड डिसएग्रीइंग इन इंग्लिश। इंग्लिश में एग्री कैसे होते हैं या डिसएग्री कैसे होते हैं, हम इस चैप्टर में सीखेंगे। टू फ्रेंड्स, काशिफ एंड बासम, आर डिस्कसिंग अबाउट वन ऑफ देयर कोर्सेज एट कॉलेज। कॉलेज में जो कोर्सेज हैं उनके बारे में बहस कर रहे हैं। लिसन टू देयर कन्वर्सेशन एंड नोटिस हाउ दे एग्री विद ईच अदर, और आपने तवज्जो करनी है कि किस तरह वो एग्री होते हैं। अगर आप लोग ये टॉपिक के सेक्शन ए को अच्छे से पढ़ेंगे तो आप लोगों का मेरे ख्याल में ये यूनिट नंबर 3 जो है वो अच्छे से हो जाएगा। अच्छा, काशिफ, आवर कोर्स ऑन बिजनेस मैनेजमेंट इज़ टू थ्योरेटिकल, हमारा जो कोर्स है बिज़नेस पर वो थ्योरेटिकल है, यानी कि ज़्यादा इसमें थ्योरेटिकल है। ये इट शुड बी मोर प्रैक्टिकल, ये जो ना ज़्यादा थ्योरेटिकल है, ये प्रैक्टिकल होना चाहिए। डोंट यू थिंक सो, कि तुम्हारा भी ऐसे ख्याल है। बासम, आई कुड नॉट एग्री, मैं इससे मुतफिक नहीं हूँ, ये इसमें एग्रीमेंट है। डोइंग द मोर, मज़ीद ये हो, आई एम जस्ट डोइंग द कोर्स ऑफ टू गेट माई डिग्री, मैं सिर्फ अपनी डिग्री हासिल करने के लिए कोर्स कर रहा हूँ। आई हेल्प मी इन प्रैक्टिकल लाइफ आफ्टर, जो मेरी जो है ना प्रैक्टिकल लाइफ में मेरी मदद करे। आफ्टर आई लीव कॉलेज, कॉलेज छोड़ने के बाद। एग्जैक्टली, बिल्कुल ठीक। एग्जैक्टली जो है ये भी आप लोगों का एग्रीमेंट है इसमें, ठीक है, एग्रींग होना। एंड आई कैन नॉट अंडरस्टैंड मोस्ट ऑफ द थ्योरीज डैट आर डिस्कस्ड, और जो मज़ीद दी थ्योरीज को मैं बयान नहीं करूँगा। आई जस्ट लर्न माई नोटिस बाय हार्ट, बस मैं अपने जो नोटिस है उनको तवज्जो से या दिल से जो है वो पढ़ूँगा। बासम, सो डू आई, हो सकता है ऐसे, वी शुड, हमें चाहिए। कंप्लेन, आई जस्ट लर्न माई नोट्स बाय हार्ट, से सिर्फ मैं नोट्स को जो है ना वो पढ़ूँगा। सो डू आई, हो सकता है ऐसे, वी शुड, हमें चाहिए। कंप्लेन टू द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट के हेड से हमें कंप्लेन करनी चाहिए। आई थिंक यू आर राइट, मेरे ख्याल में तुम सही कह रहे हो, ये जो है आई थिंक यू आर राइट, ये भी इसमें एग्रीइंग है, एग्री होना, ये एग्री है इससे, ठीक है। आई सजेस्ट डैट वी सी हिम एज सून एज पॉसिबल एंड रिक्वेस्ट हिम टू ऐड सम प्रैक्टिकल एस्पेक्ट इन इट, मैं मशवरा देता हूँ कि हमें जल्दी से जल्दी जो है ना इसकी दरख्वास्त देनी चाहिए ताकि इसमें कुछ मज़ीद प्रैक्टिकल जो है वो ऐड हो सके। अच्छा, नेक्स्ट आप लोगों का बासम जो है वो इसमें क्या कहते हैं कि आई एग्री बट डोंट यू थिंक डैट वी शुड आल्सो टॉक टू अदर क्लास फेलोज़, कि हमें मज़ीद दूसरे क्लास फेलो से बात करनी चाहिए। एंड आस्क देयर ओपिनियन, उनकी राय लेनी चाहिए। एज़ व्हाट दे थिंक अबाउट द कोर्स, के वो कोर्स के बारे में क्या ख्याल रखते हैं या क्या सोचते हैं। गुड आइडिया, अच्छा ख्याल है। लेट्स आस्क देम टुमारो, कल उनसे पूछेंगे। एब्सोल्युटली, यकीनन। एब्सोल्युटली जो है इसमें ये भी एग्रीमेंट है। अब ना इसमें पढ़ने वाली जो चीज़ आप लोगों की है, जैसे इसमें आप लोगों ने देखना है एक्सप्रेसिंग एग्रीमेंट, एग्रीमेंट जो है वो दिए गए हैं, इनको आप देखेंगे। आई एग्री विद यू, मैं तुमसे मुतफिक हूँ, ठीक है, ये एग्रीमेंट है इसमें एक। यस आई क्वाइट एग्री, मैं बिल्कुल, मैं बिल्कुल मुतफिक हूँ। आई एब्सोल्युटली एग्री, यकीनन मैं मुतफिक हूँ। आई कुड एग्री विद यू मोर, मैं मज़ीद तुमसे, कुड नॉट एग्री विद यू मोर, मैं मज़ीद तुमसे मुतफिक नहीं हूँ। यू आर राइट, तुम ठीक कह रहे हो। यू आर क्वाइट राइट, तुम बिल्कुल ठीक हो। यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट, तुम यकीनन ठीक कह रहे हो। ये सारे आपके पास एग्रीमेंट हैं। अब आपका जिस तरह उसने दिया हुआ है आपके पास एक पैरा दिया हुआ है, उसमें आपने एग्रीमेंट जो है वो आपने नोटिस करने हैं, उनमें एग्रीमेंट क्या थे, तो फिर उनको जो है वो बताना है इनमें एग्रीमेंट क्या है और डिसएग्रीमेंट क्या है। फ़िलहाल हम इसमें एग्रीमेंट सिर्फ देख रहे हैं। जैसे आपके पास एक्सप्रेस योर एग्रीमेंट अबाउट द फॉलोइंग इश्यूज़, चूज़ डिफरेंट एक्सप्रेशन ईच टाइम फ्राम द वंस गिवन अबाउट,
जो अब दिए के ऊपर हैं एग्रीमेंट, उनके मुताबिक आप लोगों ने इनके भी आंसर ही देने हैं, ठीक है। जैसे फर्स्ट पे बाय लैंड टू बिल्ड अ हाउस इन इस्लामाबाद, इस्लामाबाद में घर बनाने के लिए जो है ना वो ज़मीन लेना। अब इसमें हमने अपना एग्रीमेंट देना, डिसएग्रीमेंट नहीं देना, हमने अपना एग्रीमेंट देना है। आई थिंक यू आर राइट, मेरे ख्याल में तुम ठीक कह रहे हो। वी नीड टू बिल्ड, हमें ज़रूरत है ए हाउस, एक घर बनाने की इन इस्लामाबाद, इस्लामाबाद में, बिकॉज क्योंकि मोस्ट ऑफ आवर फैमिली मेम्बर्स लीव हेयर, क्योंकि बहुत से हमारे ख़ानदान के मेम्बर जो अफराद वहाँ रहते हैं। ये इसको ये फ़िक्रा दिया हुआ है, इसका एग्रीमेंट इसने दिया है, ठीक है। सेम आप लोगों ने सेकंड का भी देना है कि गेट ए CNG किट फिटेड इन द कार में जो है ना वो CNG किट फिट करवाने के बारे में एग्रीमेंट क्या होगा। येस आई क्वाइट एग्री विद यू, मैं तुमसे बिल्कुल मुतफिक हूँ। CNG किट इज़ अ हाफ प्राइस पेट्रोल, CNG किट जो होती है वो पेट्रोल से हाफ होती है। एंड इन्वायरमेंट फ्रेंडली, और जो माहौल भी वो दोस्ताना सा होता है, इससे अच्छा माहौल इससे होता है, ठीक है। अब ये इसमें एग्रीमेंट है। सेकंड, प्लांट मोर ट्रीज़ इन द रेजिडेंटल एरिया, मज़ीद जो है वो दरख्त जो रेजिडेंटल एरिया में लगाने के बारे में एग्रीमेंट क्या होगा। यू आर क्वाइट राइट, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। प्लांटिंग ट्रीज़ इन रेजिडेंटल एरियाज़ में प्लांट पौधे जो है लगाना प्रोवाइड शेड, ऑक्सीजन एंड क्लीन एनवायरनमेंट, साया देगा, ऑक्सीजन देगा, साफ़ सुथरा माहौल भी देगा। ये इसमें क्या है, एग्रीमेंट है, ठीक है। एग्रीमेंट की मेरे ख्याल में आप लोगों को समझ आ गई होगी कि एग्रीमेंट क्या है। एडमिनिस्टर पोलियो ड्रॉप्स टू ऑल चिल्ड्रन इन द कंट्री, मुल्क में बच्चों को जो है ना वो पोलियो के ड्रॉप्स देना। यू आर राइट, तुम ठीक कह रहे हो। आई क्वाइट एग्री, मैं विद यू, मैं तुमसे बिल्कुल मुतफिक हूँ। चिल्ड्रन शुड बी गिवन पोलियो ड्रॉप्स, लोगों को जो है ये बच्चों को पोलियो के ड्रॉप्स देना, सो डैट दे मे नॉट सफ़र फ्राम पोलियो, वो पोलियो में जो है वो मुब्तला नहीं होती। इस तरह से ये आप लोगों के जो है वो एग्रीमेंट हो गया है। इस तरह आप लोगों ने एग्रीमेंट इस तरह देना है। कोई भी आप लोगों को पेपर में ये इंपॉर्टेंट है, एग्रीमेंट और डिसएग्रीमेंट जो है आप लोगों का चैप्टर, इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट है। आपको ऐसे ही कोई से 5 जो है ना वो फ़िक्रे दे दिए जाते हैं कि इन पे एग्रीमेंट अपने दें और डिसएग्रीमेंट दें, ठीक है। तो इस तरह से जिस तरह ये हमने ये इनको फिल किया है, ये हमारे एग्रीमेंट थे। सेकंड में अब नेक्स्ट पे हम आ जाते हैं। इधर ये हमारे पास जो टेक्स्ट है इसमें इसको हमने रीड करना है। जैसे आमर क्रिकेट वेयर एवर आई गो पीपल आर टॉकिंग अबाउट क्रिकेट, जहाँ कहीं जाएँ लोग क्रिकेट के बारे में बात करते हैं। डोंट यू लाइक क्रिकेट, क्या तुम क्रिकेट को पसंद नहीं करते। और जहांगीर जो है आमर नो आई डोंट, मैं इसको पसंद नहीं करता। आई थिंक इट इज़ सच अ बोरिंग गेम वाच्ड बाय अनइंटरेस्टिंग, इसको ये एक बोरिंग गेम है और गैर दिलचस्प है पीपल लोगों के लिए। जहांगीर आई एग्री डैट इट कैन बी लिटल स्लो, मैं उससे मुतफिक हूँ कि ये थोड़ी हो सकती है स्लो होती है, बट सो इट कैन नॉट बी बोरिंग, ये लेकिन ये बोरिंग नहीं है। और अमर कहता है कि इसमें नॉनसेंस इट गोज़ ऑन फॉर आवर्स एंड नथिंग एवर हैपन्स, कंट्रोज में लग जाते हैं, कुछ भी नहीं होता। मोस्ट ऑफ द प्लेयर्स, बहुत से खिलाड़ी और इधर सिटिंग बैठे होते हैं, इन द पवेलियन और स्टैंडिंग, कुछ जो है ना अराउंड द फील्ड ऑफ डूइंग नथिंग, और कुछ अराउंड ग्राउंड के इर्द गिर्द जो है ना वो खड़े होते हैं, वो भी कुछ नहीं कर रहे होते, कुछ बैठे होते हैं। वेल अच्छा, आई सर्टेन डोंट एग्री, मैं इससे मुतफिक नहीं हूँ। आई थिंक यू कैप्टिवेटिंग गेम, तुम इसमें दिलचस्पी नहीं लेते। डू यू लाइक एनी अदर स्पोर्ट, क्या तुम्हें कोई और खेल पसंद है। नो आई थिंक ऑल गेम्स आर वेस्ट ऑफ टाइम, मेरे ख्याल में तमाम गेम्स जो हैं उससे टाइम ज़ाया होता है। आमर की ये राय है। अब इसमें से हमने क्या करना है, जो हमने ये पैरा पढ़ा है इसमें हमने एक्सप्रेशन देना है डिसएग्रीमेंट का, ठीक है। डिसएग्रीमेंट क्या होता है, आई डोंट एग्री, मैं इससे मुतफिक नहीं हूँ। आई एम सॉरी बट आई डोंट एग्री विद यू, और आई एम अफ्राइड आई डोंट एग्री विद यू एट ऑल, आई कैन नॉट एग्री विद यू, ये भी आपके पास डिसएग्रीमेंट है। नो यू आर रॉन्ग, नहीं तुम गलत हो। आई थिंक यू आर क्वाइट मिस्टेकन, मेरे ख्याल में ये तुम्हारी गलती है। यू आर एब्सोल्युटली इनकरेक्ट, ये सारा ना डिसएग्रीमेंट है। पेपर में आपको कोई से 5 फिक्रे दिए जाते हैं, तो आपने उसको अपना डिसएग्रीमेंट देना होता है। आप लोगों की याद करने वाली चीज़ सिर्फ यही है, ठीक है, कि ये चीज़ अगर आप लोग याद करते हैं तो अपना डिसएग्रीमेंट इसमें से देते हैं। अब डिसएग्रीमेंट के लिए भी उन्होंने दिया हुआ है जिनको आप लोगों ने फिल करना है, ठीक है, ये फिल करना है। इसमें भी आपका डिसएग्रीमेंट जो है वो दिया गया। फर्स्ट में गर्ल्स शुड नॉट बी अलाउड टू पार्टिसिपेट इन स्पोर्ट्स इवेंट्स इन द कंट्री, लड़कियों को जो है ना वो मुल्क में इजाज़त खेलों की नहीं देनी चाहिए। अब इस पर डिसएग्रीमेंट अपना दे रहे हैं। आई थिंक यू आर क्वाइट मिस्टेकन, गर्ल्स शुड गेट द सेम अपॉर्चुनिटीज़ लाइक बॉयज़,
लड़कियों को जो है ना सेम अपॉर्चुनिटी बॉयज़ की निस्बत नहीं देनी चाहिए, ये डिसएग्रीमेंट दे रहे हैं। सेकंड, पुलिस शुड बी गिवन टोटल कंट्रोल टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर। पुलिस को जो है ना वो मुकम्मल कंट्रोल देना चाहिए, ऑर्डर भी उनके हों और लॉ भी उनके हों। आई एम अफ्राइड, मैं हौसला हूँ। आई कैन नॉट एग्री विद यू, मैं आपसे मुतफिक नहीं हूँ। पुलिस शुड नॉट बी गिवन टोटल कंट्रोल ओवर लॉ एंड ऑर्डर, पुलिस को जो है ना ये टोटल कंट्रोल नहीं देना चाहिए। अब इसी तरह से जिस तरह ये भी आप डिसएग्रीमेंट दे रहे हैं, ये आपको पेपर में करने वाली चीज़ है। पहले आपका एग्रीमेंट था, अब आपका ये डिसएग्रीमेंट है। सेम करने वाली चीज़ सिर्फ आपकी तकरीबन मेरे ख्याल में इस चैप्टर में ये है मोस्ट इंपॉर्टेंट कि एग्रीमेंट क्या है और डिसएग्रीमेंट क्या है। आप लोगों को अब इस तरह के ये फ़िक्रे दिए जाते हैं, ठीक है, तो इनको आप लोगों के एग्रीमेंट भी देना आना चाहिए और डिसएग्रीमेंट भी देना आना चाहिए। नेक्स्ट आप लोगों का जैसे ये पैरा दिया हुआ है जो काशिफ और बासिम के दरमियान में हुई थी, इसमें अपने एग्रीमेंट जो हैं वो चुनने हैं। जैसे इसमें एग्जैक्टली, एब्सोल्युटली, नॉनसेंस, ये सारे जो उसमें एग्रीमेंट थे वो दिए हुए। नेक्स्ट स्ट्रॉन्ग एग्रीमेंट कौन से होते हैं, स्ट्रॉन्ग डिसएग्रीमेंट, ये भी आप लोगों को याद करने वाली चीज़ है। स्ट्रॉन्ग एग्रीमेंट क्या है और डिसएग्रीमेंट क्या है, ये आप लोगों को याद करना है। अब नेक्स्ट ये देखिए, इसमें आप लोगों को ना सिर्फ रीड करने वाला है आप लोगों का, ये इंटरव्यू दिया हुआ है, ठीक है। इसमें आपने ना अगर इसको आप लोग अच्छे से रीड करेंगे, रीड करके आप इसमें से देखेंगे कि एग्रीमेंट क्या है और डिसएग्रीमेंट क्या है, ये आप लोगों का रीड करने वाला है। इसको आप लोग रीड करेंगे। जो याद करने वाला था वो मैंने आपको पीछे बताया क्या चीज़ आप पेपर पे याद कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका ये भी आप लोगों का ऐसे सेम एग्रीमेंट और डिसएग्रीमेंट के बारे में, अगर आप ये सारा करते हैं ना, ये भी एग्रीमेंट और डिसएग्रीमेंट है, अच्छे से करेंगे तो आप लोगों की पेपर की तैयारी बड़े अच्छे से हो जाती है और आपको एग्रीमेंट क्या है और डिसएग्रीमेंट क्या है इसकी आंसर आप अच्छे से दे सकते हो। ये भी आपका वही है, ये रीड ही करना है इसमें, एग्रीमेंट और डिसएग्रीमेंट। स्ट्रक्चर बी में सिंपल पास्ट टेंसेस हैं, ये टेंसेस अगर आप लोगों को आते हैं तो ये भी टेंसेस ही चल रहा है, ठीक है। टेंसेस इतना ये इंपॉर्टेंट नहीं, इस चैप्टर में आप लोगों का एग्रीमेंट और डिसएग्रीमेंट था। नेक्स्ट आपका ये फिल करना है इसमें, ठीक है। ये आपका ऊपर जैसे ये दिया हुआ है, इसको आप लोग फिल करेंगे। आई वॉज डैश टू बर्थडे पार्टी टू माई नाइस, तो इसमें आपने देखना है कौन से इसमें फिल हाल ही जो है ब्लैंक्स कौन से इसमें लगेंगी, तो इनवाइटेड इसमें लगता है। जैसे ये सारी फिल करके मैंने आपको ये बता दी हुई है, इस तरह से आपने फिल करना है। नेक्स्ट ये भी आप लोगों का फिल करने वाला ये है, लीव की जगह पे लीव्ड आएगा। ये अपने सिंपल पास्ट टेंस को रेगुलर वर्ब्स में लेके आना है, ठीक है। तो ये आपको फिल करके मैंने बता दिया हुआ है। ये भी आप लोगों का रीड करने वाला ही है। रीडिंग इसलिए इसमें ज़्यादा की जाती है कि बच्चों को अच्छे से तैयारी इनकी हो जाती है। नेक्स्ट भी यही है, ठीक है, ये फिल करना है। और ये भी आप लोगों का रीडिंग है। सारा रिकॉर्ड टेक्स्ट जो दिए हुए हैं ये सारा आपका रीडिंग का ही काम है। नेक्स्ट आप लोग रीडिंग जो सेक्शन सी में हम आ जाते हैं। सेक्शन सी में क्या है कि प्रिडिक्टिंग द कंटेंट ऑफ बुक, बुक का जो है ना वो कंटेंट कैसे दिया हुआ है, ये क्या है इसमें, टाइटल मेन चीज़ है इसमें, द पब्लिशर डिस्क्रिप्शन अबाउट द बुक, जो पब्लिश कर रहा है वो क्या डिस्क्राइब कर रहा है या डिस्क्रिप्शन क्या दे रहा है बुक में, वो है। फॉरवर्ड ऑफ और प्रीफेस या कंटेंट उसका पेज का क्या है या इंडेक्स क्या है इसमें, और रिव्यू उसके क्या है, ठीक है। ये बुक के बारे में जैसे ये आपको बुक दी हुई है, ठीक है। फ्रंट कवर है, इंडस जर्नी है, ऑथर इसमें इमरान खान है, पब्लिशर इसमें चर्टो एंड विल्डर्स है। अब देखिए द बुक इज़ अबाउट ट्रैवलिंग टू पाकिस्तान ऑन फुट। अब इसमें ये इसका हो गया, ये बता दिया द बुक इज़ अबाउट इमरान खान लाइफ, किसके बारे में ये बुक, आपको इस तरह का पेज दिया जाता है तो आपने इसके बारे में बताना होता है कि इसका टाइटल क्या है, इसकी डिस्क्रिप्शन क्या है, इसका प्रीफेस क्या है, इसका कंटेंट पेज क्या है, सारा इसका आपने बताना होता है। द बुक इज़ अबाउट माउंटेन्स, द बुक इज़ अबाउट टूरिस्ट साइट इन पाकिस्तान। नेक्स्ट द बुक इज़ अबाउट ऑथर ट्रिप टू होल कंट्री, इंडस जर्नी है ना तो सारे इसमें यही होगा। द बुक इज़ इमरान खान ऑटोबायोग्राफी, इमरान खान की ऑटोबायोग्राफी के बारे में ये बुक है। जिस तरह से आपका ये हो गया, बुक के बारे में ही बताना है। नेक्स्ट ये भी आप लोगों का यही है, सारा पेज दिया होता है, पेज के बारे में आप लोगों ने अपना रिव्यू देने होते हैं। नेक्स्ट भी आप लोगों का पेज दिया हुआ है, ठीक है, पेज के बारे में इस तरह से आपने रिव्यू देना है, प्रीफेस इसमें देने हैं अपने सारे। अच्छा नेक्स्ट इस पे आ जाते हैं, ये भी आप लोगों का रीडिंग का काम हो गया। ये भी आपका रीडिंग है, टाइटल और टॉपिक्स को आपस में मैच करना है, ये हमने कर लिया, ठीक है। कॉलम को मिलाना था, मिला लिया। नेक्स्ट आफ्टर रीडिंग द प्रीफेस, अच्छा नेक्स्ट आपका ये सेक्शन डी आ गया। सेक्शन डी में क्या है, सेइंग यू आर सॉरी,
सॉरी जो है आप किस तरह से कहते हैं, ऑब्वियसली डिफरेंट मेथड है, ठीक है। अपोलोजाइज़ करने के डिफरेंट मेथड है, ये आप इसको रीड करेंगे तो आपको इसके बारे में बहुत अच्छे से समझ आएगी कि आपने सॉरी कैसे करना है। ये सारा रीडिंग का है, रीड करना है, इसलिए मैं आपको ये पढ़ के नहीं बता रही, इसमें टाइम काफ़ी लग जाता है। आज अब देखिए सॉरी, आई एम सॉरी, जैसे आप सिर्फ सॉरी कह देते हैं। अब नेक्स्ट आई एम सॉरी, आई रियली एम सॉरी, आई एम वेरी सॉरी, रियली सॉरी, या ट्रबली सॉरी, ऑफुली सॉरी। ये सॉरी कहने के डिफरेंट मेथड हैं अपोलोजाइज़ करने के, ठीक है। तो डिफरेंट मेथड ये इसमें बताए गए हैं। अगर आप इसको पढ़ते हैं तो इसको बड़े अच्छे से आपकी तैयारी इसमें हो सकती है कि अपोलोजाइज़ कैसे हम करते हैं किसी को। अच्छा, ये एग्जांपल ऑफ एन अपोलोजाइज लेटर, इसमें एक एग्जांपल दी है लेटर में कैसे अपोलोजाइज़ करेंगे, ठीक है। फीलिंग्स जो हैं वो सारी इसमें दी हुई है। नेक्स्ट ये भी आप लोगों का अपोलोजाइज़ करने का ही इसमें मेथड है, ये भी आपका वही है मेथड, इसके लेटर है आपके, ठीक है। लेटर में आपने अपोलोजाइज़ कैसे करना है वही है। अच्छा, अब ना ये न्यूज़ कास्टर है, ठीक है। न्यूज़ कास्टर के बारे में ये दिया है, इसमें ये न्यूज़ दी हुई है, न्यूज़ को आप लोगों ने पढ़ना है तो इनके आंसर देने हैं। जैसे फ़र्ज़ करें ये न्यूज़ को हमने पढ़ा, पढ़ने के बाद व्हाट वाज द न्यूज़ अबाउट, ये किसके बारे में न्यूज़ है, ये हमने इसका आंसर देना है। तो डिमांड बाय स्टैंडिंग कमेटी, व्हाट डिफरेंट प्लेसेस आर मैंशनड, कौन सी प्लेसेस में जो मैंशन की गई है, पाकिस्तान एंड इंडिया को मैंशन किया गया है। हाउ द प्रिजनर इशू विल अफेक्ट द रिलेशनशिप बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया, इसका भी आंसर आपने ही इसके अंदर से देना है, ठीक है। ये रीड करेंगे तो अच्छे से आपको समझ आएगी कैसे हमने आंसर देना है इसका भी। व्हेन आर द फॉरेन सेक्रेटरीज गोइंग टू मीट एंड इन विच सिटीज़, कैसे मिलते हैं, किस शहर में मिलते हैं, ये भी आपको इसके अंदर से ही आंसर मिलेंगे, ठीक है। ये आपका हो गया न्यूज़ कास्टर, ये जो दिया हुआ है ऐसे ही सेम ये भी पढ़ेंगे, इनके आंसर इसके अंदर से पैर के अंदर से देंगे। ये भी आप लोगों का सेम, ये वेदर इसमें बताया गया है, न्यूज़ कास्टर में इन्हें वेदर दिए हुए हैं, ये जैसे सिटी है और वेदर है। इस्लामाबाद का क्या वेदर है, लाहौर का, मरी का, पेशावर का, तो सारे आपने बताने हैं। हैदराबाद जैसे ड्राई है, गिलगित जो है वो फ्रस्ती है, ये सारा आपको बताने वाला, ठीक है। ये आप लोगों का चैप्टर नंबर 3 जो है इस तरह से ये कंप्लीट हो गया। इसको आपको पढ़ेंगे, एक आपको लेटर जो है वो लिखने का तरीका इसमें आना चाहिए, ये भी आपको पीछे दिया गया, ठीक है, अपोलोजाइज़ करने के बारे में। और एक चीज़ आपको एग्रीमेंट और डिसएग्रीमेंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो आपका पेपर के हवाले से है, इसको आपने पढ़ना है, फिल करना है, अच्छे से करना है। और जो पेपर के लिए करने वाली चीज़ है वो आप लोगों का एग्रीमेंट और डिसएग्रीमेंट है, ठीक है। उम्मीद है आप सबको लेसन की समझ जो है वो अच्छे से आई होगी। तो मज़ीद इंशाल्लाह हम नेक्स्ट चैप्टर जो है वो कल से हम करेंगे। अल्लाह हाफिज़।